हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं। एक अपलोड कर दिया है, एक मैं अपलोड कभी करूँगी, तो आप जाके उसको पूरा उसका कंसेप्चुअल उसकी पूरी क्लैरिटी आपको वहाँ से हो जाएगी। लेकिन बेसिक जो डिफरेंस है बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी। हो सकता है और चाहूँगी कि आपको समझ में आए। अच्छा, तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बात करता है या फोकस करता है, वो किस चीज़ के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस रखेगा। उसका मतलब जो एम्फोसिस है, ठीक है। उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, है ना, तो वो उससे हटेगा नहीं। चाहे काम कितना भी ज़रूरी है, कितना भी एकदम से डिसीजन लेना है, लेकिन नहीं, वो फाइल एक जगह यहाँ जाएगी, एक जगह यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, वो पूरा मूवमेंट होगा उसका। ये है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सिंपल सी भाषा में। रिजिड है ये, कंजर्वेटिव है। हम्म ये इस तरीके से काम करेगा। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका बिल्कुल उल्टा है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बात है वो होती है चेंज की। यहाँ पे बात हो रही है मेंटेनिंग स्टेटस को, जो जस का तस है, चीज़ें वही चलेंगी, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, चीज़ें वही चलेंगी। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात है चेंज की। अगर कोई स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे हमको उस हायरार्की को तोड़ना पड़े, हायरार्की को तोड़ने से मतलब ज़रूरी है कि एकदम से सेक्रेटरी साहब को कोई डिसीजन लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबल है, ये डायनामिक है। कोई भी सिचुएशन इस तरीके की अगर आ गई है कि तुरंत एकदम से डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वो ये लेगा, ठीक है। यहाँ पे बात होती है, जैसे मैंने भी बताया है, चेंज की, स्थितियों को परिवर्तन करने की बात होती है। वहाँ पे स्टेटस को, जैसे चीज़ें चल रही हैं वो उसके हिसाब से अपना ऑर्गेनाइजेशन है, जो चीज़ें चल रही हैं चलती रहेंगी, वहाँ पे उस तरह की बात होगी। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात होती है प्रॉफिट मोटिवेशन कह लीजिए, या फिर ओरिएंटेशन आप कह सकते हैं, है ना। क्योंकि वो आया कहाँ से है, वो जनरल जो एक तरीके से प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके जो शुरुआत के जो थिंकर्स थे, हेनरी फियोल या फिर फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, वो फैक्ट्रीज से आए थे, है ना, फैक्ट्रीज के से ही थे, वहीं से हमने उसका कंसेप्ट लिया है। तो प्रॉफिट मेकिंग की कुछ आप बात कह सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे बात है क्लाइंट ओरिएंटेशन की, है ना। मतलब आप एक ही माध्यम से उसी हायरार्की में रह के आप एक ही परिपाटी के द्वारा हर समस्या को समाधान आप उसका नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमको अलग अलग समस्याओं के लिए वही ब्यूरोक्रेट काम करेगा, लेकिन उसका तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वहाँ पे बल है वो किसका है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्लाइंट ओरिएंटेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे जैसे मेंटेनिंग स्टेटस को है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है सोशल इक्विटी की, समाज के अंदर एक तरीके से समरसता और एकात्म जो एकता का जो भाव है, और एकता स्थापित करने की यहाँ पे बात हो रही है ना। वो कैसे होगी कि सब लोगों को बराबर तरीके से लेके चलना, राइट। थोड़ा सा एक चीज़ और बताती हूँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1960s, मतलब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसकी शुरुआत हुई है। 1960s के उस जो दशक था उसमें इसको बहुत ज़्यादा बल मिला। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इसका जो बहुत सारा जो काम है वो कहाँ पे हुआ है, वो डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किनको बोला जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज को। ज़्यादातर उसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज। ये कौन सी कंट्रीज हैं, ये ज़्यादातर वो कंट्रीज हैं जो कि अपनी आज़ादी से पहले, जो कि कॉलोनियल रूल में रही थी, किसी ना किसी देश का शासन हुआ करता था, किसी का कुछ कितने समय के लिए, कितना कितने समय के लिए, ठीक है। तो देखिए ये है इसका, ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन रेलिवेंसी। मतलब रेलिवेंसी का मतलब आज के समय में किसी भी परिस्थिति को किस तरीके से उसका समाधान निकाला जा सकता है, रेलिवेंट, ठीक है ना। सोशल चेंज की बात करेगा, वैल्यूज की बात करेगा। वैल्यूज वहाँ पे जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो बिल्कुल वैल्यू फ्री है। एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन लेगा बिल्कुल एक तरीके से करके कि इमोशनलेस, उसको बिल्कुल लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है। विदाउट वैल्यूज, विदाउट इमोशंस आप नहीं डिसीजन ले सकते हो। तभी आप अच्छे से इन्वॉल्व होकर चीज़ों को समझोगे, तभी आप बेहतर डिसीजन लोगे। ये काम कौन करता है, ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। तो आई होप आपको जो बेसिक ये डिफरेंशिएशन है ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।